चाहे भोजपुरी से जो भी कलाकार जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, कौन क्या बनता है ये मायने नहीं रखता है। आप तो बन गए, लेकिन आपने जिन्होंने आपको चुना उनको क्या बनाए। रोल कर दिया। लोकसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार के बाद अब अपने फिल्म की दुनिया में आ गए हैं और फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे हैं। खेसारी जी, चुनाव प्रचार आपने धुआंधार किया, पवन सिंह के लिए किया, क्या लगा? सबसे पहले बिहार तक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। और मैं चुनाव प्रचार वो एक था कर दिया, जो मेरे अपने होते हैं उनके लिए जाता हूँ और उनके लिए जो मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक पवन भैया की बात है तो वो मेरे बड़े भाई थे, हैं, रहेंगे और उनको जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आजीवन हमेशा खड़ा हूँ उनके लिए। चाहे वो दिनेश भैया हो, रवि भैया हो, मनोज भैया हो, पवन भैया हो, चाहे भोजपुरी से जो भी कलाकार जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ करना होता है। तो अगर मेरी ज़रूरत है तो कोई अगर आपको अपने ज़रूरत में ला रहा है तो यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई मुझे अपनी ज़रूरत में खड़ा कर रहा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। जीतना हारना अलग विषय है। उन्होंने कोशिश की, अगली बार जो कोशिश होगी शायद उसमें ज़रूर विजयी होंगे वो। पवन सिंह के हारने से दुखी है या मनोज तिवारी के जीतने से खुश हैं आप? ना हम उनके हारने से दुखी हैं और ना ही उनके जीतने से खुश हैं। उनका अपना विषय है, मेरा अपना विषय है। मनोज तिवारी के जीतने से खुशी नहीं है? बिल्कुल। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि जो जीतता है तो उन्होंने कभी जनता को प्यार दिया है तब वो जीते। हमें दोनों की अच्छाई के लिए हम खुश रहते हैं। वो सुरक्षित हैं, वो किस कद पे है, पद पे है, वो मेरे लिए विषय नहीं होता। मेरे लिए विषय ये होता है कि मनोज भैया स्वस्थ है, जनता का सेवा कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत विषय है। पवन भैया स्वस्थ हैं, जनता का प्यार पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है। तो मैं हमेशा उनके अच्छे स्वस्थ के लिए शुभकामना देता हूँ और हमेशा प्रे करते रहता हूँ भगवान से कि भगवान हमारे सारे भाइयों को बेहतर बना के रखिए ताकि हम कहीं भी रहें तो एक दुनिया का सेवा करें। जो परिणाम आया उसको कैसे देखते हैं आप? बस परिणाम, देखिए मैं क्या बोला कि परिणाम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें लेना देना है बिहार के विकास से, यूपी के विकास से, हमारे भोजपुरी के विकास से। ये कौन करता है ये मायने रखता है, कौन क्या बनता है ये मायने नहीं रखता है। आप तो बन गए, लेकिन आपने जिन्होंने आपको चुना उनको क्या बनाए, ये बहुत बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि हर उस बिहारी को, हर उस भोजपुरी के समाज के लोगों को इस विषय पे हमेशा काम करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या आप हों, कि हमने आपको बना दिया बट आप हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हम तो आपको ज़मीन से उठाकर संसद भवन भेज दिया, हम तो आपको ज़मीन से उठाकर विधानसभा भेज दिया, लेकिन आप हमें कहाँ भेज रहे हैं। आप हमें पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं। आप हमें नौकरी करने के लिए सूरत भेज रहे हैं, गुजरात भेज रहे हैं, आप हमें नौकरी करने के लिए दिल्ली भेज रहे हैं। तो हम आपको इतनी बड़ी कद पद के साथ आपको सम्मान दिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी आप इसी राज्य में जो गुजरात में नौकरी मिलती है वो नौकरी अगर हमें बिहार में मिल जाए तो हमारे लिए वही सम्मान के पात्र है। विकास की बात आपने की, विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं और जिस तरीके से अब निगाहें टिकी है नीतीश कुमार पर, क्योंकि सरकार बनाना है एनडीए को, नीतीश कुमार क्या लग रहा है इस बार कुछ करेंगे खेला नीतीश कुमार? देखिए, वो उनका विषय है, उस विषय में मैं हूँ ना रहना चाहता हूँ। मेरी जो विधा है मैं उस पर बात करूँगा। रीज़न है कि हमारे पास थिएटर बहुत कम है बिहार में, और वो भी एक रोज़गार, बहुत बड़ा रोज़गार का विषय है कि अगर थिएटर 500, 700, 1000 थिएटर अगर बिहार में हो जाएं, यूपी में हो जाएं, तो हमें बेचने का सामान एक जगह मिल जाएगी, एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो हम बेहतर एक्ट कर पाएंगे और अपने भोजपुरी को बड़ा करेंगे। मान के चले कि हमारे नीतीश जी हों चाहे तेजस्वी जी हों, ये लोग तो बिहार को रोजगार दे सकते हैं, बिहार की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। मौका है विशेष राज्य का दर्जा मांगने का? बिल्कुल मौका है, बिल्कुल मांगना चाहिए उनको और दिलवाना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा कि बिहार में रोजगार उनको मांगना चाहिए कि भाई जिस तरह गुजरात में 26-27 एमपी हैं, हमारे यहाँ तो 38 से 40 हैं, शायद 40 है, तो 39-40 हमारे यहाँ 40 टोटल 40 एमपी हमारे यहाँ से हैं। उसके बावजूद भी हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं है, और उधर 26-27 एमपी लेकर और पूरा गुजरात भरा हुआ है रोजगार से। हमारे यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी से जो भी गठबंधन के लोग हैं
उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो उनसे बोलें कि कम से कम बिहार को भी रोज़गार दें। अब बिहार में थिएटर बढ़वाएं ताकि हम कलाकार अपने भाषा को बाकी अदर लैंग्वेज में ले जाकर कहें कि हमारी भोजपुरी इतनी बड़ी हो गई। जैसे आज रंग दे बसंती जिस कैनवास पे बनी, अगर इसको भी अगर 1000-2000 थिएटर मिलता तो हम भी 50 करोड़ का धंधा करते। अब 50 करोड़ का धंधा करते तो कल 100 करोड़ की फिल्में बनाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। तो विषय हमारा ये है ना कि हमें प्लेटफॉर्म, हमारे पास कलाकार हैं बट हमारे पास सामान भी है और सामान बेचने का सुविधा नहीं है। तो हम सामान घर में बेचकर क्या करेंगे, 2-4 जगह पे बेच के क्या करेंगे। तो विषय हमारा सबसे बड़ा है कि मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से अपील करूंगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे भोजपुरी के थिएटरों को बढ़ाने की कोशिश करिए। कम से कम 1000 थिएटर बिहार और यूपी मिला के अगर इतना हो जाता है तो हम उतना में अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर सकते हैं। चलिए बात आपकी फिल्म की कर लेते हैं। किस फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं? रंग दे बसंती। रंग दे बसंती एक देश के ऊपर कहानी है और एक परिवार के ऊपर कि एक फौजी का परिवार कैसे सर्वाइव करता है और कैसे प्रॉब्लम को फेस करता है। एक फौजी कैसे प्रॉब्लम को फेस करता है, उसके बावजूद भी उसका परिवार गर्व से सीना ऊंचा करके खड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। हम कभी कभी देखते थे कि कश्मीर में फौजियों पे पत्थर चल जाती थी। उसी बेस पे हमने इस सिनेमा को किया कि नहीं यार, हमारे फौजी अगर देश में हैं और बॉर्डर पे हैं तो हम सुरक्षित हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्या फिल्म का नाम कॉपी है या पूरी फिल्म कॉपी है? नहीं, आप सिनेमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फिल्म कॉपी है कि क्या है। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जो भोजपुरी पे धब्बा है अश्लीलता का, वो हमेशा भी से एक बन के खड़ा हो जाता है हमारे सामने। तो आप इस सिनेमा को देखिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर अब शेयर करिएगा कि मैं बिहार तक का रिपोर्टर, मैंने इस मूवी को देखा और इस मूवी को में क्या सीख मिली या क्या क्यों देखना चाहिए। आप दुनिया को बताएंगे तो आप सब पे दुनिया विश्वास भी करती है। आपकी भी फैन फॉलोइंग है, आप एक समाज के आईना हो। तो आप अपनी पिक्चर को क्लियर बताओ कि हाँ, मैंने जो पिक्चर देखी, मैं अपने माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये पिक्चर क्या है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे खेसारी लाल यादव जो अपने फिल्म रंग दे बसंती के प्रमोशन में पटना आए हैं और बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति पर खुलकर चर्चा की। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।